नमस्कार। द ग्रेट गुरु कोचिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके बीच में सुकुमार जी। मैं आपको बता देना चाहूँगा, पिछले क्लास में आपने देखा वर्ब और उसके काइंड्स। तो काइंड्स जो मैंने आपको बताया था, काइंड्स ऑफ वर्ब मीन्स 2 टाइप्स के जो वर्ब होते हैं, वो मैंने सिर्फ कहा जाए तो नाम बताया था, थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया था। लेकिन डिटेल्स में आज हम लोग समझेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक। और आप इसमें पढ़ रहे हैं इजी इंग्लिश। देखिए, इजी इंग्लिश मैंने नाम दिया है इस क्लास का, और इसीलिए नाम दिया है क्योंकि आपको जो कुछ मैं समझाऊंगा वो बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगी। समझ रहे हैं ना बात? चलिए ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आज का क्लास में आगे हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, और इसमें है हमारे पास पहला मैंने आपको बताया था लेक्सिकल वर्ब। शायद आपको लगता होगा कि ये न्यू वर्ब है। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है मेन वर्ब, ठीक। ये है मेन वर्ब। ये मेन वर्ब को ही दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ब, ठीक। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखा है वर्ब का। टू वॉक, टू रन, टू ईट। कहते हैं ऐसा यूज कहाँ करते हैं? आप इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया इजी इंग्लिश, इजीली समझना है, परेशान नहीं होना है, ठीक। तो चलिए, ये टू वॉक, टू रन, टू ईट जनरली जो सिंपल मीनिंग होता है, ईट मतलब भोजन करना होता है, खाना होता है। तो इजीली समझने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर टू है ही नहीं। चलिए ऐसा समझते हैं, ये है आपके पास वॉक, ये है आपके पास रन, और ये है आपके पास ईट, ठीक। तो आप इतना ही समझ लीजिए, वॉक, रन, ईट, प्ले, वॉच, ऐसा जो भी आप कहेंगे, ये सारे वर्ड्स सिंपली लेक्सिकल वर्ब यानी कि मेन वर्ब में आते हैं। इसको मेन वर्ब ही कहते हैं, ठीक। तो ये एक्शन वर्ब ही मेन वर्ब कहलाता है। अब आपको बता दिए थे कि ये जो है इसको 5 फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। अब वो 5 फॉर्म हम लोग जनरली समझते हैं। देखिए, छोटी सी बात है, V1, V2, V3, V4 और V5। चले इसी का हम मान लेते हैं। जैसे वॉक है, V1 फॉर्म में है, इसको V2 फॉर्म में हम कह सकते हैं तो वॉक्ड कह देंगे। V3 फॉर्म ये भी हुआ आपके पास वॉक्ड, और V4 फॉर्म मैंने आपको बताया था इसमें ING लगा देंगे तो यहाँ पर हो गया वॉकिंग। V4 फॉर्म, V5 तो WALK, लास्ट में क्या है? वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें सिर्फ S लगेगा। ये आपके पास हुआ 5 फॉर्म्स, ठीक। जैसे रन की बात करते हैं तो बात करते हैं रन, रेन, और ये होता है रन। ये 3 फॉर्म होता है जनरली। अब इस पर आते हैं रन के लिए, तो ये हो जाएगा आपके पास रनिंग। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे डबल एन क्यों लगा दिए। देखिए, ING वाला शब्द में कभी कभी ऐसा होता है, जब हमारे पास लास्ट के लेटर से ठीक पहले वो भी केवल सिंगल वॉवेल रहेगा, तो हम उसको डबल करके ING लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? V5 फॉर्म में RUNS, रन्स। अब यहाँ पर है हमारे पास ईट, एट, ईटन, ये 3 फॉर्म्स हुए। और आगे इसमें हम कहेंगे तो ईट के साथ, देखिए यहाँ पर बात करते हैं, देखिए टी से ठीक पहले क्या है? एक वोवेल, लेकिन उससे पहले 2 वोवेल है, एक नहीं 2 वोवेल है, तो यहाँ पर डबल नहीं करके हम ING सिर्फ जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर EATS करेंगे। देखिए, वर्ब के जनरली ये 5 फॉर्म्स में लिखे जाते हैं मेन वर्ब्स को, ठीक है। जो भी मेन वर्ब हमारे पास होते हैं उनको इस 5 फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक। तो चलिए,
तो ये आपने अभी ये जाना लेक्सिकल वर्ब कौन सा वर्ब कहलाते हैं, मेन वर्ब। अच्छा, अब इसको हम सेंटेंस में थोड़ा सा समझते हैं, मेन वर्ब कौन सा है। तो सेंटेंस में एग्जांपल में जैसे हम कह सकते हैं, क्या आई एम प्लेइंग, मैंने आपको पहले भी बताया आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले क्लास में कि यदि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब आ रहा हो तो लास्ट में जो वर्ब आता है वो आपका मेन वर्ब होता है, और उससे पहले के जो भी वर्ब्स आते हैं वो सारे आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो चलिए यहाँ पर आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो फुटबॉल तो आपके पास क्या हो गया, एक नाउन हो गया, लेकिन लास्ट में हमारे पे यहाँ कहते हैं दो वर्ब आया हुआ है, तो ये आपके पास हुआ मेन वर्ब जिसको हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, और ये हुआ आपके पास हेल्पिंग वर्ब। ठीक इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं और जिसमें आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। देखिए, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ काइंड्स ऑफ वर्ब जिसमें लेक्सिकल वर्ब है। कहा जाए तो कुछ ऐसी जानकारी आपको पिछले क्लास में भी मिली थी। चलिए इस क्लास में हम जानते हैं लेक्सिकल वर्ब दो टाइप्स के होते हैं। अब वो कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं, टू काइंड्स होते हैं लेक्सिकल वर्ब के, आज समझते हैं जी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास हुआ टाइप्स ऑफ लेक्सिकल वर्ब। तो लेक्सिकल वर्ब कौन कौन से टू टाइप्स के होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी नाम है सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी नाम है अकर्मक क्रिया। बता दें क्या आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर मैं क्या खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इसे मेन वर्ब कौन सा है, ये है आपके पास मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपके पास तो है और वहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जो हमारे पास वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आता है, यानी कि यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये हमारे पास हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा हम देखते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, वो क्या जा रहा है, ऐसा तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, इसमें कहाँ जा रहा है की बात हो रहा है, लेकिन गोइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डेस्टिनेशन है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो मेन वर्ब है ये आपके पास हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। यदि हमारे पास, मैंने आपको अभी अभी बताया सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में ये कहिए वर्ब आएगा और उसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट होगा, और अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ओनली वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट उसमें नहीं रहेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब इजीली समझ गए होंगे। समझ आए बात, मैं फिर से कहता हूँ थोड़ी सी बात। ट्रांजिटिव वर्ब क्या हुआ, जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज होता हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो। ठीक, तो चलिए एक बात हम और कहते हैं, हम कैसे जानेंगे कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो इसमें हम एक बात बताते हैं, जो हमारे पास वर्ब है उस वर्ब के को हम क्वेश्चन बनाएंगे, वर्ब के साथ क्वेश्चन बनाएंगे। वर्ब को हम क्या क्वेश्चन से बनाएंगे, तो व्हाट के साथ हम क्वेश्चन बनाएंगे और whom के साथ क्वेश्चन बना सकते हैं। whom क्या बोल रहे हैं, whom नॉट who। ठीक, व्हाट मतलब हुआ क्या और whom मतलब हुआ किसको। ये दोनों ही काम जो है, दोनों ही वर्ड जो है आपके पास ऑब्जेक्ट ढूंढने में वर्क करेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं प्लेइंग, तो प्लेइंग में हमारे पास क्या था, व्हाट प्लेइंग, या फिर कहते हैं प्लेइंग व्हाट, प्लेइंग व्हाट, तो क्या खेल रहा था इसमें, तो इस में हमारे पास था क्या खेल रहा था, तो फुटबॉल। क्या था, फुटबॉल। ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया था। और
प्लेइंग होम, किसको खेल रहा था, तो वहां भी कह रहे हैं फुटबॉल को खेल रहा था। एक और सेंटेंस जैसे कि हम कह सकते हैं ये, माय मॉम गिव मी मनी, माय मॉम गिव मी मनी। चलिए यहां पर आपके पास माय मॉम गिव्स मी मनी ऐसा होगा, माय मॉम गिव्स मी मनी, मेरी माँ मुझे पैसे देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन लगाते हैं, मेन वर्ब क्या है, ये है आपके पास मेन वर्ब। अब इस पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आते हैं, गिव व्हाट, गिव्स व्हाट, क्या मिलता है, तो मनी मिलता है। दूसरा बात होती है गिव्स whom, किसको मिला, तो मी। ये दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास कहते हैं इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमारे पास ये मेन वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो समझ आ गया होगा, मैंने आपको ये बताया कि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक, तो आपको उम्मीद है कि ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब अब आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग आगे समझेंगे, आगे क्या समझेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स कितने हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा मॉडल वर्ब। तो प्राइमरी वर्ब में जनरली 3 ऐसे वर्ब हैं, जैसे टू बी, टू हैव, टू डू। ये टू बी, टू हैव, टू डू क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने आपको पिछले वर्ब में बताया था कि टू समझिए कि कुछ नहीं है। ठीक, तो आप समझ पाएंगे, उसको ज़्यादा सोचना नहीं है, समझ रहे बात। तो बात करते हैं प्राइमरी वर्ब में और दूसरा है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में इतने सारे वर्ब हैं, इसका यूजेज हम आगे जानेंगे, लेकिन आज फिलहाल इतना समझेंगे प्राइमरी वर्ब्स में ये कैसे होते हैं। टू बी, तो जहां भी आपको पास यदि कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में भरने की बात हो रही है टू बी, तो टू बी के लिए कौन कौन सा वर्ब चेंज बनते हैं, मतलब ये जैसा लिखा हुआ है हमेशा ऐसा नहीं रहता है। जैसे पिछले वर्ब में आपने जाना था, जिसमें आपका मेन वर्ब था कि टू के साथ टू रन यदि हम लगा देते हैं, टू रन, तो यहाँ पर टू को न समझते हुए रन को 5 फॉर्म्स में लिख सकते थे, तो वहाँ रन को लिख सकते थे और रन एक रहता ही था। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर इसके भी कुछ इसी तरह से फॉर्म्स हैं, किसी को ज़्यादा फॉर्म में लिख सकते हैं और किसी को कम ही लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लोग फिलहाल समझते हैं कि ये कौन कौन सा फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो चलिए टू बी को हम लिख सकते हैं, कभी यूज होगा बी में, कभी ये बीन बन सकता है, और कभी ये इसके बाद ईज में फॉर्म में लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, वाज लिख सकते हैं और वर लिख सकते हैं। यदि कहीं आपको टू बी फॉर्म भरने के लिए आए तो इतने फॉर्म में हम उसको भर सकते हैं। अब उस सेंटेंस से हमको कन्फर्म करना होगा कि इसमें कौन सा वैलिड होगा, समझ रहे हैं बात। चलिए अब दूसरा हम समझते हैं टू हैव। अब ये हैव क्या है, जब हमारे पास हैव रहेगा तो इसमें हम भर सकते हैं, इसके लिए क्या, कभी हैव तो रहेगा ही, हैविंग हो सकता है और हैज हो सकता है, इसके साथ फिर हैड भी हो सकता है। ये इतने फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो इस प्राइमरी वर्ब को हम इतने फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अगला हम वर्ड देखते हैं टू डू। जहां पर आपको टू डू लिखा जाए फिल करने के लिए, तो उसमें आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग डू लिख सकते हैं, डज लिख सकते हैं और डिड लिख सकते हैं। ये इसके फॉर्म्स है जिसमें आप इसको भर सकते हैं। ठीक, तो आपको बता दें कि इसका
इस तरह से प्राइमरी वर्ब को यूज किया जा सकता है इतने फॉर्म्स में। सुने बात। चलिए, यदि हम एक सेंटेंस की बात करेंगे, यहां लिखा रहेगा आई डैश गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर बताइए ये क्या भरेंगे, आप देख करके सोच सकते हैं। और यहां पर लिखा रहेगा टू बी, ये आपको हिंट मिला हुआ है। तो इससे आप कौन सा भर भरेंगे, तो यहाँ आप बी तो भरेंगे नहीं, क्योंकि आई के साथ बी सुटेबल नहीं होता है, और भी कुछ डालना होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, इसके फॉर्म इज एम आर वाज वर। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं आई के साथ क्या लगता है, एम, इज नहीं लगता है। ठीक, तो चलिए, तो ये आपने समझ लिया। एक बात हमको याद आई, शायद थोड़ा सा भूल गए थे, बी बीन, और एक वर्ड लिखा जा सकता है इसके लिए बीइंग। कभी कभी ये भी वर्ड यूज होते हैं। ठीक, आगे यदि हम यहाँ पर कह सकते हैं दूसरा, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट। क्या यहां पर हम लिखते हैं लास्ट संडे, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट लास्ट संडे। यदि वे लोग लास्ट संडे को क्रिकेट खेल, क्या हम टू बी में कौन सा भरेंगे, बी बीइंग, बीन बीइंग, इज एम आर वाज वर। तो वाज भी नहीं होगा, दे लिखा हुआ है तो यहाँ फील होगा वर। यह हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है। तो यह आपका टू बी का देख रहे हैं किस प्रकार से यूज हो रहा है, इतने फॉर्म्स में इसको लिखे जा सकते हैं। बाकी इसी तरह से सेंटेंस आपको बताएगा कि कौन सा वर्ब किस पर सुटेबल होगा। ठीक, एक बात और, प्राइमरी वर्ब कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। इन सेंटेंस को देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में इज, सेकंड सेंटेंस में हैज, और थर्ड सेंटेंस में डिड मेन वर्ब की तरह है। तो आज का क्लास आपको समझ आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी वर्ब कौन कौन से हैं और उसको कितने फॉर्म्स में लिखे जा सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब जो था वो कौन कौन से हैं और उसको किस तरह के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। बस इसी तरह से आप बने रहिए हमारे क्लास में लगातार, और आपको इजी वे में इंग्लिश ग्रामर समझ में आएगी और फिर आपको इंग्लिश बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए, आज का क्लास इतना ही। इसी के साथ आपको बता दें कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास, आप लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ज़रूर लिखें। इससे हमको समझ आएगा कि आपको क्या दिक्कत है, और यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ वर्ड छोड़ दिया है आपको समझाना, तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं आपके इस डाउट्स को क्लियर कर दूंगा कि क्या छूटा है और क्या बचा है। यदि ऐसा है, छूट गया है, तो बाकी अगले वीडियो में फिर बता देंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।